जैसे कोई सा भी स्टिमुलस आया यहाँ पे, ये देख कोई सा भी स्टिमुलस आया यहाँ पे, जब स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा। पॉजिटिव मतलब सोडियम अंदर जाएगा। कौन जाएगा? अंदर। इसको देखेगा ना तो कंफ्यूज होगा, इसी को देखते रहा। सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा तो जो नेगेटिव हमारे पास जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल था कितना था, -90 मिली वोल्ट, है ना। अब एलन भूल जा, -90 मिली वोल्ट। ये क्या होगा, कार्डियक मसल में, ठीक है। अब वो भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर ये एवी नोड हुआ तो अलग होगा, एसए नोड हुआ तो अलग होगा, आर्टरिया का है तो अलग होगा, वेंट्रिकल का होगा तो अलग होगा, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल कार्डियक मसल की अगर बात करें, अगर हम मतलब ये हम लोग ले रहे हैं पुर्किंजे फाइबर का सेल लिए, ठीक है। 3 पुर्किंजे फाइबर का सेल लिए हैं, उधर देखेगा तो भटक जाएगा, बहुत सारा कंटेंट है, बोल रहा हूँ इसलिए, है ना। मत देखना उधर, इसलिए इधर ही देखते रहे, सब समझ आएगा। उधर भटक जाएगा ना इस कंसंट्रेशन से, तो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो टूट जाएगा। -90 मिली वोल्ट पे था पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आया, अब तू बोलेगा स्टिमुलस किसने दिया, हार्ट को स्टिमुलस दिया ऐसे नोड ने। ये सोडियम डिपेंडेंट था। पुर्किंजे फाइबर का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सोडियम के अंदर आने से इसका रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल टूट जाता है। लेकिन जो एसए नोड होता है उसका रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल टूटता है कैल्शियम आयन से। किससे? कैल्शियम आयन से। हमेशा ज़िंदगी में पढ़ा होगा, सोडियम अंदर आता है तो क्या होता है, ये -90 से -80, फिर -80 से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, फिर उससे 0 होता है, 0 से फिर बहुत पॉजिटिव हो जाता है, फिर बहुत पॉजिटिव होने के बाद वहाँ पे पोटेशियम के चैनल खुल जाते हैं। जो ग्रीन के दिख रहे हैं सब पोटेशियम के हैं, और यहाँ पे कोई नहीं बताता है, लेकिन जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख, ये साथ ही साथ कैल्शियम के खुल जाते हैं। जो लाल से दिख रहा है वो क्या है, कैल्शियम के हैं। जिस समय पोटेशियम का खुलता है ना, उसी समय कैल्शियम का भी खुलता है। लेकिन यहाँ पे तेरे को दिखेगा, इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, देख। अब यहाँ पे -90 था, धीरे धीरे गया। ये जो इसका कार्डियक एक्टिविटी सब साथ ही साथ ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये जब गया 90 -90 से गया कहाँ तक गया, 0 तक गया। 0 तक गया, 0 से ज़्यादा ही देर तक ज़्यादा ही गया, और कितना चला गया, +30, जो प्लस चला गया, समझ 30 को छोड़ो, प्लस हो गया। अब प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो लिगेंड ग्रेड चैनल होते हैं ना, वो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, वोल्टेज ग्रेड चैनल होते हैं, लिगेंड चैनल नहीं होते, वोल्टेज ग्रेड चैनल होते हैं। वोल्टेज ग्रेड चैनल क्यों कहा, ये वोल्टेज सेंसिटिव है, मतलब जब भी पॉजिटिव हो जाता है अंदर का पोटेंशियल, जनरली जो पोटेंशियल होता है वो हमने बोला ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर अंदर में क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो खुल जाएंगे, और साथ ही साथ जो कैल्शियम के चैनल हैं, जो कि कैसे हैं, वोल्टेज गेटेड हैं, मतलब वोल्टेज सेंसिटिव है, वो भी खुल जाएंगे। इसको बहुत जरूरी है, इसको समझना। अगर ये नहीं समझा तो इजी उड़ गया। ईसीजी में बहुत बड़ी चीज़ इसलिए होती है, इसी को समझ जाता है, एक चीज़ छूटती है सब खत्म। ये कॉन्सेप्चुअल है पूरा, एक भी रटना नहीं पड़ेगा। ये एनाटॉमी नहीं है दोस्त, ये फिजियोलॉजी। यहाँ पे ये कैल्शियम का चैनल खुल गए, अब ये बाहर चले गए क्योंकि अब खुल चुके हैं ना। तो ये देख, इसको डीपोलराइज क्यों कहा, पहले रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पोलराइज था। पोलराइज मतलब नेगेटिव चार्ज था, पोलराइज था, नेगेटिव था, 0 हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव को हमने क्या कहा, पोलराइज कहा। उधर देखिएगा तो भूल जाएगा, बता रहा हूँ बार बार। नेगेटिव था तो पोलराइज कहा, पोलराइज से पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया, पोलराइज से पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव था तो पोलराइज कहा, पोलराइज से पॉजिटिव हो गया, मतलब डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज को डीपोलराइज क्यों कहते हैं, कि पहले नेगेटिव था तो पोलराइज था, अब वो नेगेटिव नहीं रहा, डीपोलराइज हो गया। क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। अब फिर से अगर नेगेटिव होने का सिलसिला चालू हुआ तो क्या कहेंगे, उसे रीपोलराइजेशन कहेंगे। बोलना मेरे साथ, क्या हुआ, पोलराइज था। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफ वहां तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गए, हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, ग्राफ में। अब क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव था वो धीरे धीरे, क्या ग्राफ में ये वाला ऊपर साइड क्या है, पॉजिटिव है, नीचे साइड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये 0 वाला एक लेवल होता है, ये 0 वाला है। तो अभी क्या होगा, नेगेटिव जाने लगे, इसलिए ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन दिख रहा है, तो प्लेट्यू दिख रहा है, प्लेट्यू। ये प्लेट्यू क्यों दिखा, ये देखो यहाँ पे कैल्शियम अंदर आ रहे हैं। मैंने बोला नहीं, रेड से क्या है, ये कैल्शियम है। कैल्शियम बाहर में ज़्यादा होते हैं, हमेशा रखना। कैल्शियम हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं, सोडियम हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं, और पोटेशियम अंदर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम बाहर में ज़्यादा थे, बाहर से अंदर आए, बाहर से अंदर आए, पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। तो एक समय ऐसे आएगा जब जाने का जो दर होगा, जाने का जो रेट होगा पोटेशियम का, वो आने का जो दर होगा, आने का जो रेट होगा कैल्शियम के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों आना जाना बराबर हो जाएगा तो जो जितना पॉजिटिव बाहर जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम भी पॉजिटिव होते हैं, पोटेशियम भी पॉजिटिव होते हैं, जो जितना बाहर जा रहे हैं उतना ही अंदर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0 हो जाएगा, क्या नेट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नेट पोटेंशियल चेंज 0 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए प्लेट्यू बना।
लेकिन कैल्शियम चैनल जल्दी बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से पोटेशियम का बाहर जाना का सिलसिला लगा रहता है, चला रहता है, चलता रहता है। तो क्या होगा, अभी नीचे जाने लगेगा, जाने लगेगा और वह वापस से -90 पे, मतलब -90 जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल था वहाँ पे फिर से पोलराइज हो गया, डीपोलराइज से रीपोलराइज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोडियम अंदर आए थे, सोडियम अंदर आए थे कि नहीं आए थे, आए थे ना। अब सोडियम अंदर आए थे, कार्डियक टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट एक मतलब एक चीज होती है, कार्डियक टिश्यू के पास एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि बाकी सेल के मुकाबले इसमें गैप जंक्शन कुछ ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे सोडियम यहाँ है तो गैप जंक्शन के थ्रू सोडियम इधर भी चले जाते हैं। अगर सोडियम का जो सिलसिला यहाँ पे आने के चालू हुआ था वो यहाँ भी होगा। देखो बाकी सेल्स के मुकाबले में हमने बोला गैप जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क नाम सुनते हैं बचपन से ही। तो गैप जंक्शन की वजह से जो सोडियम यहाँ पे आए थे, यहाँ से एंट्री मारे थे, वो यहाँ पे भी एंट्री मार लेते हैं। तो अब ये जो डिपोलराइज हुआ था वही सिलसिला जो इस पे चला था वही सिलसिला अब इस पे चलेगा, मतलब ये डिपोलराइज था, मतलब सॉरी ये पोलराइज स्टेट में था, अब ये डिपोलराइज होगा, डिपोलराइज से फिर से रिपोलराइज होगा, फिर यहाँ पे चलेगा, डिपोलराइज होगा, फिर से रिपोलराइज होगा। सो डिपोलराइज, रीपोलराइज, पहले पोलराइज था, डिपोलराइज हुआ, फिर रिपोलराइज होगा। तो ये जो सिलसिला है समझना, पोलराइज, डिपोलराइज, रीपोलराइज, मतलब जो पोटेंशियल है, मतलब जो पोलराइज था, जो पोटेंशियल था वो काम करता हुआ दिख रहा है ना हमको, पोलराइज, डिपोलराइज, रीपोलराइज। जो बगल वाला था वो पोलराइज था, फिर डिपोलराइज हुआ, फिर रिपोलराइज। जो अपने पास जो पोटेंशियल था वो काम करते हुए दिखा, मतलब वो एक्शन में दिखा कि नहीं, तो काम कर रहा था, मैं बोलूँगा तो क्या कर रहा है, तो एक्शन कर रहा है। तो जो पोलराइज था वो एक्शन कर रहा है, इसलिए क्या कहा, इसे एक्शन पोटेंशियल कहा। पोटेंशियल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसीलिए क्या कहा, जो आगे चल रहा है उसे हमने क्या कहा, एक्शन पोटेंशियल कहा। इसलिए एक्शन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल क्यों कहते हैं, समझ गया। तो बचपन से नहीं सिखाता है कोई, लेकिन हम सीखते हैं भाई, एक्शन में है पोटेंशियल। तो जो -30 मिली वोल्ट था, जो पोटेंशियल था, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल था, वो एक्शन में है, इधर भी काम कर रहा है, फिर इधर भी, फिर इधर भी, तो एक्शन कर रहा है, पोटेंशियल, नाम दिया एक्शन पोटेंशियल। तो देखो सबसे पहले रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल था, स्टिमुलस आया, वो डिपोलराइजेशन हुआ, फिर रिपोलराइजेशन हुआ, इसे हमने क्या कहा, एक्शन पोटेंशियल। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, हमेशा मैंने फिर से सिखाया है, आर्टरिया वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन होता है सोडियम की वजह से, इस चीज़ को दिमाग में रखने की जरूरत है। सोडियम एस नोड क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल अगर होता, ऑटो एक्साइटेबल अगर नहीं होता तो मतलब क्या है, कोई चीज़ मारेगा इसको, चालू हो जा, तो सोडियम अंदर जाएगा तो चालू होगा। लेकिन ये ऑटो एक्साइटेबल है, ये कैल्शियम के डिपेंडेंट है भाई, कैल्शियम पे डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या है, ये ऑटो एक्साइटेबल है। बात को जरा समझना, कैल्शियम पे डिपेंडेंट है इसीलिए ऑटो एक्साइटेबल है। जितने भी सेल्स होते हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल नहीं होते वो सब सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, बट जो एस नोड और एवी नोड जो कि ऑटो एक्साइटेबल होते हैं कैल्शियम पे डिपेंडेंट करते हैं। ये जो कैल्शियम अंदर आएगा तभी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसीलिए कार्डियक टिश्यू, कार्डियक सेल अलग होते हैं दूसरों से। ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक। ये पूरा पूरा क्या है, हार्ट है। ठीक है, ऐसा रहता नहीं, लेकिन ऐसे दिखाता हूँ समझाने के लिए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, हो गया चार चेम्बर हो गए। ये क्या हो गया, ऐसे नोड हो गया, क्या हो गया, ऐसे नोड हो गया। ये क्या हो गया, ए वी नोड हो गया। पोजीशन भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, देखो ये अपने पास हार्ट हो गया, हार्ट से मैंने एक टिश्यू निकाला, हार्ट से क्या निकाला, एक टिश्यू निकाला, उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। बेसिक बचपन में पढ़ाते थे ना, 12वीं 11वीं में गैल्वेनोमीटर नाम की चीज़ होती है, गैल्वेनोमीटर। ओके, ईसीजी मतलब कुछ नहीं बाबा, गैल्वेनोमीटर, ईसीजी मतलब गैल्वेनोमीटर, ईसीजी मतलब गैल्वेनोमीटर। क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर में, अपने पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल लिया, नेगेटिव टर्मिनल लिया, हमने कार्डियक टिश्यू को काट के निकाला और उसको यहाँ पे रख दिया। ये कार्डियक टिश्यू है भाई। कार्डियक टिश्यू हमने बोला था कैसा था, पोलराइज था। पोलराइज मतलब -90 मिली वोल्ट पे था। तो अगर ये यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस हम नहीं दे रहे अभी, तो ठीक है रख दिए बस ऐसे। 2 टर्मिनल होगा, ए टर्मिनल होगा, बी टर्मिनल होगा। यहाँ पे पूरा पूरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो दिख रहा है -90 पे सब का सब। लेकिन अब इस समय पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो होगा रीडिंग 0 होगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, इधर साइड पॉजिटिव होता है, इधर साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देख इधर मैंने क्या दिया, स्टिमुलस दिया। क्या दिया इसको, स्टिमुलस दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिपोलराइज हो जाएगा। ये वाला डिपोलराइज होगा तो उसका बगल वाला डिपोलराइज होगा। अगर डिपोलराइज का बगल वाला तो उसका बगल वाला डिपोलराइज होगा। तो अगर ये बगल वाला डिपोलराइज होगा उसके बगल वाला डिपोलराइज होगा।
मतलब यहाँ पे एक डिपोलराइजेशन का एक वेव बन रहा है इस तरह से, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके आगे में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है, इधर भी सेल है, ये भी सेल आगे जाएगा, ये सब सेल का जो वेक्टर होगा वो ऐड होके बड़ा वेक्टर बना दिया इसने ऐसे। ठीक है, अब देख अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डिविजन होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिविएशन होता है। गैल्वेनोमीटर में जो फिजिक्स में नहीं पढ़ाते वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स में हमेशा डिविएट होता है बोलते हैं, है ना, करंट आएगा तो डिविएट होगा, वो उसमें नहीं बताते कि पॉजिटिव जाएगा तो कैसे डिविएट होगा, वो नहीं पता, अभी बताना है, अभी काम आएगा। अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डिविएशन होगा, जो कि बताया था पॉजिटिव इधर डिविएट होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव वेव है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो भी कैसा डिविएशन होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये समझना। और अगर नेगेटिव वेव है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो डिविएशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव वेव है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो भी डिविएशन नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने पास गैल्वेनोमीटर को अगर नहीं जानते हो तो ये जानना जरूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में काम आएगा। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो डिविएशन कैसे हुआ, इसने देख पॉजिटिव की तरफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो ये पॉजिटिव डिविएशन होगा। ठीक है, अब देख दूसरा का टिश्यू इधर था। ओके, अब पूरा का पूरा पोलराइज हो गया भाई, सब पहले नेगेटिव था पूरा का पूरा, अब पूरा का पूरा डीपोलराइज हो गया। यहाँ पूरा का पूरा क्या हो गया है, डीपोलराइज्ड हो गया है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोलराइज था, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोलराइज था, अब ये पूरा का पूरा डीपोलराइज हो गया है, सब पॉजिटिव हो गया है, सब नेगेटिव था तो कोई भी डिविएशन नहीं दे रहा था कि भाई जब तक वेव मूव करेगा नहीं, चार्ज नहीं मूव करेगा तो डिविएशन देगा क्या, नहीं, तो करंट है ही नहीं। व्हाट इज करंट, चार्ज इज नॉट करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा नहीं तो करंट कैसे होगा, करंट नहीं होगा तो डिविएशन देगा, गैल्वेनोमीटर नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे ये मूव किया पॉजिटिव करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया तो पॉजिटिव डिविएशन दिया, उसके बाद पूरा पूरा डीपोलराइज हो गया तो फिर से सब पूरा पूरा पॉजिटिव हो गया। तो क्या कहीं चार्ज है, हाँ चार्ज है, लेकिन करंट है नहीं है, तो करंट नहीं है तो क्या दिया, कोई भी डिविएशन नहीं दिया, गैल्वेनोमीटर कोई डिविएशन नहीं दिया। फिर तीसरा केस देखते हैं, 1 2 3 केस हो गया। चौथा केस, यहाँ पे तो मैंने लिया था टिश्यू छोटा सा पतला सा, अगर मैं मोटा लूँ तो चार्ज ज़्यादा होंगे, चार्ज ज़्यादा होंगे तो वेक्टर ज़्यादा बनेंगे, अगर डिप्रेस हो तो वेक्टर ज़्यादा बनेंगे मतलब करंट भी बड़ा होगा, मतलब जो वेक्टर था इसके कंपैरिजन में जो छोटा वेक्टर था बड़ा वेक्टर बनेगा। अगर बड़ा वेक्टर बना तो डिविएशन भी किसमें क्या देगा, ज़्यादा देगा। करंट इज अ वेक्टर, अगर हमने क्या बोला सूडो वेक्टर, क्या बोलते हैं टेंसर है ना, क्योंकि है ना, तो यहाँ पे वेक्टर मान रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे इतना डिविएशन दिया था, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिविएशन दे दिया क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी क्योंकि हमने टिश्यू कैसे लिया था, मोटा लिया था। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। और हमेशा ये फैक्ट याद रखना, एट्रिया जो होता है वो कैसा होता है, फैक्ट क्या तो जानते ही, एट्रिया होता है थिक है, थिन, देख थिन ही लिखा हूँ भाई। वेंट्रिकल कैसा होता है, थिक। तो अगर हमने वेंट्रिकल टिश्यू को काट के निकाला, गैल्वेनोमीटर में देखा तो जो वेव आएगा वो बड़ा आएगा, मतलब जो डिविएशन होगा वो बड़ा ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा। और एट्रिया टिश्यू को काट के निकाला और उसको गैल्वेनोमीटर में लगाया तो जो डिविएशन होगा ज़्यादा होगा कम होगा, कम होगा। देख अब इसको अब यहाँ पे समझिए, आप देखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इमेजिन कर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इमेजिन मत कर, लेकिन हम लोग करेंगे फिर अभी बताता हूँ। देख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स और देन टी वेव। देखिए वाला वेंट्रिकल का है इसीलिए ज़्यादा बड़ा होता है, ये वाला एट्रिया का इसलिए छोटा है। एक रफ आइडिया भाई, रफ आइडिया, इसके बाद अभी तो सब समझ आएगा। ओके, सो इसके बाद यही टिश्यू की सेंस से चालू कर दे। अब यहाँ पे अगर ये डीपोलराइज हो चुका है, अब क्या होगा, रीपोलराइज होगा। तो हमेशा ये फैक्ट याद रखना, जहाँ से डीपोलराइज स्टार्ट हुआ था तो जहाँ पे डीपोलराइजेशन इन हुआ वहीं से रिपोलराइजेशन चालू होगा। देख यहाँ पे, कहाँ पे, तो देखो साहब यहाँ पे हमने बोला था डीपोलराइज हो चुका, पीछे यहाँ पे डीपोलराइज हो गया। अगर यहाँ पे डीपोलराइज हो उसके बाद क्या चालू होगा, रिपोलराइजेशन चालू होगा। जब रिपोलराइजेशन चालू होगा तो जहाँ से याद रखना हमेशा, आज जहाँ से डीपोलराइजेशन खत्म हुआ था वहीं से रिपोलराइजेशन चालू होता। देख यहाँ से डीपोलराइजेशन खत्म हुआ था, यहीं से अब क्या होगा, रिपोलराइजेशन चालू होगा। तो वेव कैसे मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अगर वेव इधर मूव कर रहा है मतलब ये पॉजिटिव इधर होगा और वेक्टर इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वेव ये अलग वाला किस्सा है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे है वो रिपोलराइजेशन वाला था यहाँ पे, ठीक है।
इसकी बात भी करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये रिपोलेशन चालू हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपोलेशन चालू हो रहा है मतलब अंदर वाला फिर से नेगेटिव हो रहा है, पहले जो नेगेटिव था वो फिर से नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला वेव इधर चालू कर रहा है। देख नेगेटिव वाला वेव इधर जा रहा है, नेगेटिव वाला वेव इधर जा रहा है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो अब डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देख फिर से डेविएशन कैसे हुआ, पॉजिटिव हुआ गैल्वेनोमीटर में। ओके, तो ये हो गया अपने पास 4 केस। पहला केस देखा था हमने ये वाला केस, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर ये हो गया, 6वां नंबर ये देखते हैं। 6वां नंबर ये है कि अगर हमने इस साइड इसका क्या किया, स्टिमुलेट किया, क्या दिया, इस साइड स्टिमुलेट किया। पहले हम लोग इस साइड से स्टिमुलेट कर रहे थे, यहाँ पे इस साइड से स्टिमुलेट किया था, ए साइड से, अब बी साइड से स्टिमुलेट जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेव इस तरफ, पॉजिटिव वेव जो होगा वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो देखो पॉजिटिव किधर आ रहा है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव अगर वेव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाए तो डिविएशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो कि यहाँ पे हुआ। ये हो गया चौथा 6वां कंडीशन। उसके बाद 7वां कंडीशन की बात करें तो देखो 2 कंडीशन लेते हैं, ठीक है। अगर हमने बोला 2 टिश्यू को कंपेयर कर रहे हैं ना, ये है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और उनमें गैप जंक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से कंडक्ट होती है। और ये एवी नोड का है, एवी नोड का टिश्यू है ना। एवी नोड में क्या होता है, सेल्स बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, तो जो अगर एक्शन पोटेंशियल को ट्रैवल करना है तो बहुत सारी मेम्ब्रेन को पास होकर जाना पड़ता है, जो कि बहुत धीरे होता है, ठीक है। याद रखना एवी नोड में जो कंडक्शन होता है वो स्लो होता है, और पुरकिंजे फाइबर्स में कंडक्शन होता है फास्ट। कैसा होता है कंडक्शन, फास्ट, क्योंकि वहाँ पे गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं और सेल लंबे लंबे होते हैं और एक लाइन में अरेंज होते हैं, इसलिए क्या होता है, उनको आसान होता है कि मेम्ब्रेन क्रॉस के जाना, किसको, सोडियम आयंस को। ओके, ये हो गया दोनों में कंपटीशन, जो कि बहुत काम आएगा। क्या ईसीजी में हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स देखते हैं, जो कि कहाँ हो रहे हैं, हार्ट में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, हार्ट में। ये क्या है, ये हार्ट है, हार्ट 4 चेम्बर्स हो रहे हैं। हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं, एक कार्डियक साइकिल के दौरान उसको कार्डियक वेक्टर में कन्वर्ट करना, मतलब कार्डियक वेक्टर के फॉर्म में समझना, और इस कार्डियक वेक्टर को ईसीजी के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ कार्डियक, मतलब हार्ट को ग्राफ की फॉर्म में समझना, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हम क्या कर रहे थे, हम कुछ नहीं करते अभी तक। हम जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी था, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी था इसका वेक्टर बना रहे थे। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी था ये पूरा का पूरा उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का वेक्टर बना रहे थे, और उसको कैसे देख रहे थे, ग्राफ की फॉर्म में, मतलब डिविएशन की फॉर्म में। ये डिविएशन का अगर यहाँ पे नीडल लगा के इसको पेपर में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। वो देखेंगे अभी क्या होता है। तो कभी तक हम यही कर रहे थे, तो क्या करेंगे हम, ईसीजी का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है हार्ट का, उसको वेक्टर की फॉर्म में देखना और ईसीजी बनाना, यही है हमने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो अगर ये हमारे पास हार्ट हो गया, ये अपने पास अगर हार्ट हो गया तो इसके 4 चेम्बर्स होंगे, है ना, 4 चेम्बर्स होंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो इम्पल्स जनरेट करेगा वो कौन होगा, ऐसे नोड होगा। ओके, ये ऐसे नोड होगा। देखो अब इम्पल्स जनरेट होंगे ऐसे नोड से, कैसे जाएंगे, दूर दूर जाएंगे कि नहीं होंगे, इसके दूर दूर जाएंगे, सब तरफ फैल जाएंगे, इसके सब इसके सब तरफ फैल गए। ओके, तो अब ये सब क्या होंगे, हमेशा वेक्टर कैसे होते हैं, ऐड होते हैं। ये ऐड हो गए, ये देखो ऐड हो गए। और ऐड कैसे हो रहे हैं, ये ऐड होके कैसे लग रहा है हमको, ये नीचे आ रहा है, मतलब ये जा रहा है इन डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। क्योंकि अगर ये इंसान है, हार्ट कुछ ऐसा होगा और इधर जाएगा, इधर लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, तो ये कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। ओके, तो ये क्या हो गया, आर्ट्रिया का डिपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद एक फाइब्रस सेप्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस सेप्टम होता है। और ये फाइब्रस सेप्टम जो होता है ना, इस साइड से जो इम्पल्स जा रहे हैं उसको नीचे जाने नहीं देता है, इस साइड से जो जा रहा है उसको नीचे जाने नहीं देता। क्या करते हैं, रोक देता है, क्या करता है, रोक देता है। तो बस एक ही जगह है अपने पास, ये एवी नोड, ठीक है। इस एवी नोड से ही जो इम्पल्स जनरेट किया था ऐसे नोड ने, वो कहाँ जा सकता है, वेंट्रिकल तक जा सकता है, ठीक है। और हमने देखा था कि जो एवी नोड है वो कंडक्ट कैसे करता है, स्लोली कैसे, स्लोली, क्योंकि देख लिया था कि बहुत सारे सेल्स हैं, ये रहा बहुत सारे सेल्स हैं और भी बहुत कम गैप जंक्शन है, इसलिए। अब इसका भी एक कारण है कि वो स्लो क्यों कर रहा है, भगवान ने हमको ऐसी चीज़ दी, उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि अगर यहाँ पे तेज़ी से कंडक्शन हो जाएगा तो जो खून जो भरना था इस वेंट्रिकल में वो ठीक से नहीं भरेगा, इसलिए इसने समय दिया।
है ना, लगभग 0.1 सेकेंड, अरे उसको समझ लेंगे आखिरी में, लेकिन इसे समय दिया, थोड़ा धीरे से कंडक्ट किया, तो अगर इसका भाई इसमें ब्लड भरा ही नहीं है, उसको पंप कर देगा तो भाई कैसे जाएगा दूर दूर। पहले इसको क्या किया, इसने कंडक्ट किया इसको, है ना, जो इस ऐसे नोड था उसको किया गया आर्टेरियल डिपोरेशन से, आर्टेरियल क्या कंट्रैक्ट किया, आर्टेरियल कंट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल में ब्लड भर चुका है, ठीक है, उसके लिए समय लगेगा भरने के लिए ठीक से, उसीलिए एवी नोड धीरे से कंडक्ट करता है। अब इसमें ब्लड भर गया है, अब 1.1 सेकेंड का इंटरवल लेता है, उसके बाद फिर पंप कर देता, ब्लड जा रहा है बॉडी में। अगर यहाँ पे तुरंत एक इसको क्या करता, तुरंत ही कंट्रैक्ट कर, तुरंत ही कंट्रैक्ट कर लेता, तो इसमें ब्लड भर ही नहीं पाता वेंट्रिकल्स में, तो ये बाहर ज़्यादा जा ही नहीं पाता, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट चाहिए होता। उसको बचाने के लिए भगवान ने फिनोमिना दिया, एवी नोड्स में ज़्यादा सेल्स भरे, उनमें कम गैप जंक्शन भरे, यानी कम गैप जंक्शन दिया उनको, जिससे एवी नोड में गैप हो, मतलब धीरे ज़्यादा हो। ओके उसके बाद यहाँ पे है ये अपने पास बंडल ऑफ फिश, उसके बाद ये लेफ्ट पुर्किंजे सिस्टम, ये राइट पुर्किंजे सिस्टम, ये क्या हो जाएंगे अपने पास लेफ्ट पुर्किंजे सिस्टम, ये राइट पुर्किंजे सिस्टम, ये लेफ्ट पुर्किंजे सिस्टम, ये राइट पुर्किंजे सिस्टम। हमने देखा था पुर्किंजे फाइबर्स लंबे होते हैं, ज़्यादा गैप जंक्शन होता है, कम मोमेंट को ट्रांसफर करने, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स तेजी से ट्रांसफर होता है, ठीक है। देखो ये वाला कंडक्शन, फास्ट कंडक्शन होगा कि ऐसे रेंज होंगे। अब एवी नोड में देखना, और एक कारण भी है कि देखो यहाँ पे -90 है, -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा भी इसको, अगर यहाँ -90 है, मतलब जो सोडियम के होंगे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा सोडियम अंदर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, तेजी से कंडक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए इसका रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल जो ऐसे नोड का होता है वो -60 होता है, इसलिए यहाँ पे धीरे से कंडक्ट होता है, कि ज़्यादा पोटेशियम मतलब ये अट्रैक्ट सोडियम में अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, सोडियम नहीं, ज़्यादा कैल्शियम में अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कारण हो गया, तो हमने समझ गए, एक ही चीज़ समझिए, पुर्किंजे फाइबर से फास्ट कंडक्शन होता है, एवी नोड में स्लो कंडक्शन होता है, ओके। उसके बाद ये हो गया अपने पास वेक्टर, किसका वेक्टर बना लिया था, ये वाला वेक्टर है अपने पास, ये वेक्टर है अपने पास एट्रियल डीपोलराइजेशन का। उसके बाद जो एवी नोड के जो कंट्रैक्शन का जो वेक्टर था वो हमको ठीक से सुनाई नहीं देता, क्योंकि बहुत स्लो होता है, बहुत कमजोर होता है, उतना ज़्यादा कंट्रैक्ट भी नहीं करता, इसलिए हमको सुनाई नहीं देता इसी चीज़ में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं कि यहाँ पे सुनाई नहीं देता ये, ठीक है। अब सुनाने के वजह से लाइन दिखेगा, सीधा लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं बाद में बताएंगे क्या कहते हैं, है ना, बता देते हैं अभी भी। तो ये हो गया अपने पास पी वेव, मज़ा नहीं आएगा, बाद में बता देते हैं भाई ये पी वेव क्यों हुआ। पी वेव बना आर्टेरियल कंट्रैक्शन की वजह से, है ना, आर्टेरियल डिपोलेशन की वजह से, और एक यहाँ पे इंटरवल दिखता है पी आर इंटरवल। ये इंटरवल क्यों दिखा, यहाँ पे हमारा ईसीजी सुन ही नहीं पाया, इतना कमजोर था ये इम्पल्स, इसके वजह से, किसके वजह से, एवी नोड के कंट्रैक्शन की वजह से, एवी नोड डिपोलराइजेशन देते हैं, ओके। इसीलिए हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखा, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अभी इम्पल्स देखना, इसको मैं जूम करके बनाते हैं यहाँ पे, है ना, ये पूरा का पूरा ये वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल को ये यहाँ से पार्ट यहाँ तक को काट के ऐसे बनाया है, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या होता है, ये एवी नोड हो गया, अब इस एवी नोड से कहाँ जाएगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, मतलब लेफ्ट पुर्किंजे सिस्टम और राइट पुर्किंजे सिस्टम। यहाँ पे जो लेफ्ट पुर्किंजे सिस्टम मतलब देख बाहर तक नहीं आता, ये बाहर नहीं जाता इम्पल्स, कि यहाँ पे फाइब्रस क्या है, फाइब्रस जो पीला पीला दिख रहा है ना, वो फाइब्रस टिश्यू को बाहर जाने नहीं देता। और जो यहाँ पे ये हरा जो दिख रहा है ना, वो क्या है अपने पास पुर्किंजे सिस्टम, जो हरा हरा दिख रहा है ना वो पुर्किंजे सिस्टम है। और फिर से जो पीला है वो क्या है, फाइब्रस सेप्टम, मतलब फाइब्रस है ना लेयर है जो इसको बाहर जाने देती, इसको बिखाने नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेप्टम है ना, ये देख ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है ना, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, तो उसके बीच का सेप्टम हो गया। ऊपर वाला होता है फाइब्रस, नीचे वाला होता है मस्कुलर, जो राइट से दिख रहा है वो मस्कुलर है। तो जो मस्कुलर सेप्टम है उसको जो इम्पल्स सप्लाई करता है, उसको जो नर्व सप्लाई जाती है, उसको जो मतलब डीपोलाइज जो करता है वो होता है हमेशा लेफ्ट साइड से, मतलब नॉर्मल है तो लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से क्या किया, इसको डीपोलाइज किया। अगर लेफ्ट साइड से डीपोलाइज किया तो लेफ्ट साइड से अगर वेक्टर बनेगा तो इधर जाएगा, कि नहीं ऊपर साइड से, है ना। तो ये बना किधर बना, ये ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड एंड राइटवर्ड, है ना। अपना हार्ट कैसा होता है, ये अपने पास बॉडी हो गया किसी का, तो ये इधर की तरफ बना अपवर्ड एंड राइटवर्ड, है ना, ओके। तो ये बना अपने पास, इसको हमने कहा वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन। क्या कहा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन।
तो उसका भी एक वेव बना, लेकिन ये छोटा वेव है, ज़्यादा इसमें मसल्स है कि नहीं, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा छोटा होगा। ओके, तो जिसकी वजह से क्या बनता है अपने पास, छोटा सा क्यू। अब ये क्यों नेगेटिव बना, देखो नीचे क्यों बना, नीचे बना इसलिए क्योंकि देखो अपने पास लीड लगाते हैं, कोई भी इंसान होता है ना, तो एक लीड कहाँ लगाएंगे अपने पास, अभी गैल्वेनोमीटर हो गया सपोज, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला कहाँ लगाएंगे हम लोग, पैर में, ओके, लेफ्ट लेग में, और नेगेटिव वाला कहाँ लगाएंगे, राइट लेग में, ठीक है। तो यहाँ पे देख पॉजिटिव वाला जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव वाला जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो क्या बनेगा, नेगेटिव डिविएशन होगा। नेगेटिव डिविएशन क्यों होगा वो देखेंगे, अच्छा समझ आएगा, ये वाला देखेंगे क्यों होगा नेगेटिव डिविएशन। कि हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को ऐसे रख देते हैं, कैसे रख देते हैं गैल्वेनोमीटर को, ऐसे ये पेपर लेते हैं, पेपर मूव करते रहता है, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर साइड जा रहा है तो पॉजिटिव डिविएशन, नीचे साइड जा रहा है नेगेटिव डिविएशन, तो नीचे गया मतलब नेगेटिव डिविएशन, इसीलिए कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है नेगेटिव, इसीलिए नीचे नेगेटिव। और वो पी वाला था ऐसे पॉजिटिव बना क्योंकि वो ऊपर के साइड डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपोलाइजेशन हुआ, एट्रियल डिपोलाइजेशन, एक पॉजिटिव इधर है और इसके लैग भी इधर ही होता है पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हमारा बॉडी गुड कंडक्टर होता है भाई, तेरे को अगर समझना है तेरा बॉडी गुड कंडक्टर कि नहीं, हाथ में लीड लगा देखना बोर्ड में समझ आता है ना, तेरे हाथ यहाँ पे लीड लगाओ कि यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है, यहाँ से इम्पल्स यहाँ तक कंडक्ट हो जाता है, इतना तेज हमारा बॉडी इतना गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए पैर यहाँ पे लगाओ कि यहाँ पे लगाओ, बात ये पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे लगाते हैं जनरली, है ना, यहाँ पे भी लगाओ, बात एक ही है, ठीक है ना, यहाँ पे भी लगाओ तो वही सुनाई देगा। इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा, उसीलिए ऊपर जाता है, क्योंकि हमने देखा ये पॉजिटिव की तरफ मतलब ऊपर जाएगा। इसको क्लीन देखेंगे बस, अभी रफली देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्लीन देखेंगे ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन हो मतलब ऊपर जाएगा, और स्लो होता है, ये स्लो होता है, इसलिए ये स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि आर्टरिया जो होगा वो थिन होगा, तो धीरे जाएगा, वेंट्रिकल में तेजी से जाएगा, इसीलिए ऐसा ग्राफ तुरंत बन जाता है, तुरंत ऐसे बन जाता है, क्योंकि तेजी से जा रहा है, और आर्टरिया में धीरे से जाए, इसीलिए ऐसे बना। कि भाई कागज पीछे से जा रही है, ठीक है, कागज पीछे जा रही है, अगर इसमें यहाँ पे मैं नीडल रखा हूँ, वो धीरे से मूव करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन कागज जा रही है और तेजी से मूव करेगा, ऐसे नहीं करेगा, नहीं जाए। तो जो अपने पास वेंट्रिकल में जो वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन होता है, वो वेंट्रिकल का भी कौन सा, जो वेंट्रिकल सबसे पहले तो बात की सेप्टल डिपोलाइजेशन है ना, वेंट्रिकल सेप्टल डिपोलाइजेशन ये फास्ट हुआ, इसीलिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। इसके बाद जो होगा वो कहाँ तक पहुँचेगा, अपने पास इम्पल्स पहुँचेगा यहाँ पे पहुँचेगा, ये देखो पहुँच गया। अब उसके बाद ये जो वेंट्रिकल की जो बॉडी है ना, वेंट्रिकुलर, तो जो आर बना वो कैसे बना, अब यहाँ से इम्पल्स गया यहाँ तक गया ना, बॉडी में चला गया वेंट्रिकल की बॉडी में, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर बॉडी डिपोलाइज कर रहा है, तो अभी कहाँ से जाएगा, अभी देख बड़ा वेव बना है, बड़ा वेक्टर बना है, मतलब देख वेंट्रिकल की बॉडी बहुत मोटी है भाई, ये सेप्टम जो था छोटा था, अब ये वेंट्रिकल की बॉडी बहुत बड़ी है, और बॉडी भी बड़ी है कितना, बड़ी लॉन्ग है ना, लार्ज वेक्टर बनेगा ना, और वेलोसिटी हाई होगी, वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। हाई क्यों होगी, हाई इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो होंगे देख लगातार लाइन में खड़े हैं और ज़्यादा नंबर में, हमने शुरू में ही देखा था कि अगर सेल ज़्यादा नंबर में है तो ऐड हो जाएगा और बड़ा वेक्टर बनेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब हमने बोला वेलोसिटी ज़्यादा होने से शार्प बनेगा और लंबा बनेगा, इसीलिए आर बनता है लंबा, सबसे लंबा, पी क्यू आर फिर एस। ये लंबा क्यों बना, वेक्टर बड़ा है, और नोकीला क्यों बना, क्योंकि फास्ट है, वेलोसिटी फास्ट है। यहाँ पे ये साला नोकीला क्यों नहीं बना, कि स्लो था, आर्टरिया स्लो था, वेंट्रिकल फास्ट है। क्योंकि ये नोकीला क्यों बना, क्योंकि ये फास्ट है, ये वेंट्रिकल सेप्टम का डिपोलेशन बता रहा है। और ये ज़्यादा छोटा सा क्यों बना, क्योंकि ये छोटा सा है, ज़्यादा वेक्टर बड़ा नहीं है, इसका वेक्टर बड़ा है, इसका वेक्टर छोटा सा, ये छोटा सा वेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं बना, ये बड़ा वेक्टर था इसलिए बड़ा बना, ठीक है। अब इसके बाद ये पहुंच गए यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो है वो यही है भाई, ठीक है, क्योंकि इधर से ज़्यादा होता है इसीलिए लेफ्ट की तरफ। अब देख, हाँ ये पॉजिटिव है, पैर में लगाते हैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ डिविएट होगा। क्यों होगा, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डिविएशन, अगर पॉजिटिव वेव जा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा, ये ऊपर चला गया। ओके,
उसके बाद देख बेस पहुंच गए हम लोग, यहाँ से ऐसे पहुंचता है, ये ऐसे पहुंचता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुंच गए बेस तक, ये वेंट्रिकल क्या है, बेस है। अब क्या होगा, ये तो था हमने बोला वेंट्रिकुलर बॉडी डिपोलराइजेशन, उससे पहले था वेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइजेशन, उसके बाद होगा वेंट्रिकुलर बेसल डिपोलराइजेशन। अब देखो भाई ये बहुत छोटा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गया कमजोर हो गया, ठीक है, जाते जाते इम्पल्स कमजोर हो गया, और यहाँ पे सेल्स भी कम होते हैं, सेल्स भी कम होते हैं, ये कमजोर हो गया, लेकिन दोनों जो हो गए ऐड हो जाएंगे, और इस जो क्यू से थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है। और नेगेटिव क्यों बना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव वेक्टर होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो QR-S बन गया, ये S वेव बन गया, ठीक है। ओके, कहानी यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब ये अभी क्या होता है, अभी पूरा पूरा डीपोलराइज हो चुका, तो डीपोलराइज पूरा पूरा हो चुका, तो लाइन बनेगा सीधा सीधा, लाइन कैसे बनेगा, सीधा सीधा, जिसको हम क्या बोलते हैं, S, और उसके बाद रीपोलराइज होगा। अब रीपोलराइज होगा तो नेगेटिव जाएगा क्या, देख मैं बोलते शुरू में समझाया था, जहाँ से पोलराइज होता है, सॉरी जहाँ पे डीपोलराइज खत्म होता है वहीं से रीपोलराइज चालू होता है, तो जहाँ से डीपोलराइजेशन खत्म होता है वहीं से रीपोलराइजेशन चालू होता है। तो डीपोलराइजेशन खत्म कहाँ से हुआ, यहाँ से, इस एरिया से, आखिरी एरिया से, ठीक है। तो यहीं से क्या चालू होगा, रीपोलराइजेशन चालू होगा, यहाँ से क्या चालू होगा, रीपोलराइजेशन चालू होगा, ठीक है। यहाँ से क्या चालू होगा, रीपोलराइजेशन, तो यहाँ से रीपोलराइजेशन चालू होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वेव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा, बता, रीपोलराइज हो रहा है मतलब वापस से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव वेव। कौन सा वेव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव वेव बनेगा, तो ये वाला जो होगा नेगेटिव होगा, देख नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर में क्या लगाया हमने, नेगेटिव, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर में यहाँ पे अब बोले तो सब जो पोजीशन है वो इस तरह है ना, इस तरह नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये बन रहा है अपवर्ड और राइटवर्ड, हमने लगाया था तेरा लेफ्ट नेगेटिव ब्लेड लगाया था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वेव कैसे बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिविएशन कैसे होगा, ऊपर की तरफ, तो इस तरह से पॉजिटिव डिविएशन हुआ, देख इस तरह से पॉजिटिव डिविएशन हुआ, इसको P कहा, इसे Q कहा, इसे R कहा, इसे S कहा, तो इसे T कह दो, ठीक है। और जो S से T तक का जो इंटरवल है हमने क्या कहा, ST इंटरवल, और ये ST इंटरवल क्या बता रहा है यार, ये ST इंटरवल हमको बता रहा है कि यहाँ पे जो टाइम लगा ना, गैप बना, क्योंकि पूरा पूरा डीपोलराइज हो चुका था, पूरा पूरा डीपोलराइज हो गया, तो क्या बनेगा, कुछ वेव देगा क्या, नहीं देगा, तो ये पूरा पूरा डीपोलराइजेशन को बता रहा है, पूरा पूरा क्या बता रहा है, डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर पूरा पूरा ये डीपोलराइजेशन बताया, अब सॉरी ये रीपोलराइजेशन बता रहा है, डीपोलराइजेशन ये बता दिया, मतलब इस समय पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर कैसा हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए मैं ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, इसको समझना, यहाँ पे समझ, अच्छा बिल्कुल। अब देख ये तू है ध्रुव, ये तू है, तेरे को लेटा दिया है, तेरे पैर में लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर का, इसके हाथ में लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर का। अब देखना पहला वाला शुरू से रिवाइज हो रहा अच्छे से, पहला वाला था आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन था, छोटा सा और वो भी कमजोर सा, छोटा सा था कमजोर सा था, तो यहाँ पे इसका वेव बना, देखो ये भाई आर्टेरियल डीपोलराइजेशन P वेव बना, और पॉजिटिव बनेगा कि जिस तरफ पॉजिटिव लीड है उसी समय पॉजिटिव वेव जा रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये P वेव बन गया, ओके। उसके बाद ये जो AV नोड था वो साला बता उसके सुन नहीं पाया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर कैसे लगा, यहाँ पे इंक लगा दिया है, अब इसको हम रोल कर रहे हैं, ये रोलर है, यहाँ पे मोटर लगा दिया अपने पास, है ना, और ये कागज का ढेर है बहुत सारा, उसको घुमा रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी होती है वो स्पीड भी देख लेंगे, लेकिन हंसली बता दो 300 बॉक्स पर मिनट, छोड़ बाद में, अभी इसको बस समझिएगा। ये घूम रहा था ऐसे ऐसे, तो जब ये घूम रहा है तो पहला बना P, ठीक, ओके। उसके बाद AV नोड का कुछ नहीं दिखा, तो हमको क्या मिला, लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन, तो इसे हमने क्या कहा, PR इंटरवल कहा, ये वालों को क्या कहा, PR इंटरवल। अब तू बोलेगा यार P क्यों नहीं कहा, क्योंकि P से Q तक है, तो P क्यों नहीं कहा भाई, क्योंकि हर जगह क्या है, डॉक्टर्स लोगों को साला क्यों नहीं मिलता है ना, इसलिए PR मतलब बचपन से चला आ रहा है कि Q PR, इसलिए PR इंटरवल बोल दिए इसको, सॉरी PR सेगमेंट बोला ना, PR इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक PR इंटरवल, ठीक है। PR इंटरवल में P वेव पूरा पूरा आता है, लेकिन PR सेगमेंट है, ये वाला क्या है, PR सेगमेंट है, PR सेगमेंट मतलब पूरा, और इंटरवल मतलब बड़ा, इस चीज को समझना, ये ST सेगमेंट है। अब ST सेगमेंट को छोड़ो, उससे पहले देखते हैं भाई, ये पहला इवेंट था, ये दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट हो जा अपने पास वेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज हुआ,
तो ये पॉजिटिव वेव जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, थोड़ा सा नेगेटिव बना, ठीक है। उसके बाद तीसरा इवेंट के बाद चौथा इवेंट था वेंट्रिकुलर का बॉडी डिपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकुलर बॉडी डिपोलराइजेशन, तो इसका बड़ा वेव बनेगा। देखो भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा, और ये फास्ट होगा कि वेंट्रिकल है, तेजी से इसमें मसल्स ज़्यादा हैं और ये वेक्टर भी बड़ा है, तो ये होगा तेजी से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। उसके बाद ये चौथा इवेंट, फिर पांचवा इवेंट होता है बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्यों हुआ, तो पॉजिटिव वेव है जो नेगेटिव इंटरवल की तरफ जाए तो नेगेटिव डिविएशन हुआ, अब नेगेटिव डिविएशन होगा तो ये नीचे गया, छोटा सा बना, एस वेव खत्म। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ये पूरा का पूरा डीपोलराइजेशन ही तो है, वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन, मतलब ये पूरा का पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्या बता रहे हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और जो पी वेव था वो तो आर्टरी का डिपोलराइजेशन बता ही चुका। अब लोग बोलेंगे यार, चलो इसके बाद बात करेंगे, लोग क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे इसके बाद अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा अभी पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, डिपोलराइज हो चुका है, उसके बाद सेगमेंट मिलेगा, कोई वेव नहीं दिखेगा अपने को, पूरा पूरा हार्ट मसल क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, तो कुछ नहीं मिलेगा हमको, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से क्या होगा, चालू होगा रीपोलराइजेशन। अगर रीपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे फिर से वेव मिलेगा, देख अब ये पॉजिटिव, ये जो डिपोलराइजेशन है वो नेगेटिव वेव होता है ना, देख अब ये नेगेटिव वेव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मतलब -90 तक, -90 जा रहा ना यार, तो -90 जा रहा, दैट इज इट इज अ नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव के पास जा रहा है, तो डिविएशन कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए कैसे पॉजिटिव डिविएशन हुआ। और ये स्लो है, कमजोर है, धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा रखना सोडियम के जो चैनल से तो तुरंत घुस जाते हैं, तो सोडियम मतलब जो डिपोलराइजेशन होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, ये जो डिपोलराइजेशन था उसीलिए फास्ट हुआ, लेकिन जो ये रीपोलराइजेशन है ना, ये रीपोलराइजेशन होता है स्लो क्यों हुआ, क्योंकि जो पोटेशियम के चैनल होते हैं ना धीरे धीरे लग खुलते हैं, वो सब बोलेंगे यार धीरे धीरे जाते हैं यहाँ पे, तो हमेशा दिमाग में रखना है डिपोलराइजेशन होता है फास्ट, रीपोलराइजेशन होता है स्लोली, तो यहाँ पे इसीलिए स्लोली हुआ, इसीलिए कैसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना, कैसा बना, ऐसा बना। अब सुनना, ये हो गया वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तू मन में सोच भाई, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है यार, आर्टरी का डिपोलराइजेशन कहाँ है, सॉरी आर्टरी का डिपोलराइजेशन कहाँ है, आर्टरी का डिपोलराइजेशन इतना कमजोर होता है कि इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की आवाज के सामने वो कमजोर पड़ जाता है, इट कैन बी मास्क्ड अप बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ओके। इसकी वजह से हमको आर्टरिया डिपोलराइजेशन नहीं सुना जाता है, हमको नहीं, इस गैल्वेनोमीटर, भाई ये सब गैल्वेनोमीटर ही तो है, जो गैल्वेनोमीटर ही तो रीडिंग दे रहा है ना। अब इसको तो बड़ा सा मशीन के डब्बे के भर दो तो ये सीजी कहलाते हैं, हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा मशीन है बे, कुछ होता होगा 200 करोड़ का मशीन, हमको भाई 50 रुपये का गैल्वेनोमीटर सस्ता वाला गैल्वेनोमीटर ही तो है ना। अब गैल्वेनोमीटर का तुम कुछ ऐसा स्पेशल वाला बनाओ जो फिर वो खराब धूप कहाँ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास गैल्वेनोमीटर, कॉन्सेप्ट हो गया ईसीजी का, ठीक है। अब देख ये ग्राफ में बना देते हैं इसको, पी वेव यहाँ से यहाँ तक का पी वेव, ये हो गया पी आर सेगमेंट, है ना, पी आर सेगमेंट, ओके। तो तीन चीज़ें अपने पास है यार, एक वेव है, एक सेगमेंट है, एक इंटरवल है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे अच्छा समझ आएगा, ये वाला वेव है, ये वाला सेगमेंट है, ये वाला भी वेव है, वो भी क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है, दोनों को तीनों को मिला के क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोल दिया। वो किस लिए होता है भाई, हमने बोला वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन की वजह से होता है, ये तो दिख रहा है हमको, ठीक है पूरा। उसके बाद ये एस टी सेगमेंट है, ये क्या बता रहा है, ये वेंट्रिकल का पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो चुका है, ये बता रहा है, ये एस टी सेगमेंट है। उसके बाद ये हो गया टी वेव, जो क्या बता रहा है अपने को, रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल। कभी कभी ये यू वेव होता है, छोड़ो यू वेव होता है पैपिलरी मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से, जो कि कभी कभी देख पैपिलरी मसल्स क्या होती है, जो कॉर्डी टेंडिनी को क्या करती है, इससे कनेक्ट करती है, ठीक है, हार्ट की मसल्स, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये हो गया वेव की बात। अब सेगमेंट की बात हो जाएगी, अब इंटरवल देखते हैं। इंटरवल क्या होता है, देखिए हमने बोला पी आर इंटरवल मतलब पी वेव भी इसमें आ रहा है, पी आर इंटरवल में पी वेव भी आ रहा है, पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट इज कॉल्ड एज पी आर इंटरवल। उसके बाद क्यू आर इंटरवल में पूरा का पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्यू टी इंटरवल, देख क्यू से लेके टी वेव के खत्म होने तक, टी वेव के स्टार्ट होने तक नहीं, क्यू वेव से टी वेव के खत्म होने तक क्या कहा, क्यू टी इंटरवल का, क्या कहा, क्यू टी इंटरवल का, ठीक है। अब यहाँ से तू हार्ट साउंड को भी समझ सकता है, देख फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आता है बता, फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू द क्लोजनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ओके। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को कब होगा,
एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कब क्लोज होगा? जब डिपोरेशन स्टार्ट होगा। किसका? वेंट्रिकल का। तो डी जो क्यू वेव है वो क्या बता रहा है? डीप स्टार्टिंग ऑफ डिपोरेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहां पे हमको क्या सुनाई देगा? फर्स्ट हार्ट साउंड, लब। ये फर्स्ट हार्ट लब, फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, हो गया, हो गया। अब देख यहाँ पे डीपोलराइज, अब ये जो वेंट्रिकल था रीपोलराइज हो गया। अब वेंट्रिकल रीपोलराइज हो गया मतलब अब फिर से क्या होगा? ये कंट्रैक्ट करेगा, ओके सॉरी, ये रिलैक्स करेगा। ये रीपोलराइज हो चुका, अब क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। अब आर्टरी कंट्रैक्ट करेगा। जब ये रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाएंगे? सेमिनल वॉल्व, सॉरी सेमिनल वॉल्व क्या हो जाएंगे? अब क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो अब दूसरा हार्ट साउंड आएगा डब, डब, लब, डब। सेकंड हार्ट साउंड। देखो एक इसी से हम क्या क्या समझ सकते हैं भाई? एक इसी से पूरा पूरा हार्ट का हमने पूरा उसका भजिया क्या बोलते हैं उसको, पूरा उसका वो सब चीज समझ लिया ना भाई, मैकेनिज्म आ गया ना था। इसीलिए ईसीजी कितना इंपॉर्टेंट है कि एक हार्ट क्या हो रहा है अंदर में, उसे कागज के टुकड़े से हम समझ सकते हैं क्या हो रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है ना। देख अब क्या है इसके पास, हमने सबसे आसान चीज, टाइमिंग ड्यूरेशन ईसीजी वेव सेगमेंट इंटरवल। भाई ये हमारे पास एक डब्बा होता है, इसको छोड़ दे, मैं समझाता हूँ। देख अपने पास क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है। इस कागज के टुकड़े को हम इधर से इधर खिसकाते हैं। ध्रुव जी पानी पियो ना। हाँ। डब्बा घूम रहा है कितनी स्पीड से, है ना, एक पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये डब्बा घूम रहा है कि स्पीड से 300 बॉक्सेस, बड़ा बॉक्सेस, दो बॉक्स होते हैं, बड़ा बॉक्स होता है, छोटा बॉक्स होता है, ठीक है। 300 बॉक्स, बिग बॉक्स, सॉरी बॉक्स नहीं लिखूंगा, बिग बॉक्स, है ना, बिग स्क्वायर्स बोलते हैं। बिग स्क्वायर्स 1 मिनट में पास होते हैं इस गैल्वेनोमीटर की टिप से, ठीक है। हाँ बोल लेगा नहीं तो नींद नहीं आएगा, ठीक है। अब सुन, अभी छोड़ बात, अभी 2 मिनट बाकी है, बस खत्म होगा। 300 बॉक्स 1 मिनट में पास करते हैं, ठीक है। तो एक बिग बॉक्स को पास करने में कितना समय लगेगा? 1/, इसको मैं 60 सेकेंड लिख देता हूँ भाई। 1/60 इस सेकेंड में आएगा, मिनट में कितना बहुत, ठीक है। ये हो गया 0.2 सेकेंड, ठीक है। 0.2 सेकेंड लगता है एक बड़े बॉक्स को पास करने में। सपोज अपने पास, सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ कुछ बड़ा बॉक्स, ये बड़ा बॉक्स हो गया, ठीक है। ये बड़ा बॉक्स हो गया। इस पॉइंटर को मैं ना 0 पे रखता हूँ यार, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स को यहाँ पे जाने में कितना समय लगा? 0.2 सेकेंड लगा। मतलब मूव कर, इस तरह से इसको फिट करके रखते हैं कि ये मूव करता है उस हिसाब से, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड लगता है एक डब्बे को पास करने में, ठीक है। अब देख इस डब्बे के अंदर भी बहुत सारे और डब्बे होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। ये छोटे छोटे 5 डब्बे होते हैं, मतलब 5 डब्बे होते हैं एक बिग बॉक्स की बॉल। एक 1 बिग स्क्वायर कंटेन 5, मत बोल यार, 5 से ज़्यादा होते हैं, 25 होंगे कि नहीं होंगे 1 बिग बॉक्स में? 5, उसको छोड़ो, एक लाइन को बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, लेकिन एक लाइन में 5 ही होते हैं। ये अपने पास समझने के लिए, लेकिन बना देता हूँ पूरा। अबे बस नहीं, अभी तो पूरा काम बाकी है, बस बस कर रहा है तू। अरे भाई अभी तो असली चीज है यहाँ पे। ये हो गया अपने पास ईसीजी का कागज। एक बिग बॉक्स को पास करने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड बोल बे, 1 बिग बॉक्स को, ठीक है। 0.2 सेकेंड लगता है इसको पास करने में। अगर एक बिग बॉक्स को 0.2 सेकेंड लग रहा है तो एक स्मॉल बॉक्स को कितना लगेगा? 0.2 बाई, रट के नहीं रखना है, रट रखना है, रुक ना भाई, डिराइव करने दे। 0.2/5, ये हो जाएगा 2/50, 0.0, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 0, दैट इज 0.04 सेकेंड। इसको जिंदगी में अभी तक का सब भूल जा, ये पूछा जाएगा जिंदगी भर, और पूछा नहीं जाएगा, जिंदगी भर यही काम आएगा,
बाकी कुछ काम आया कि ना, ये 0.04 सेकेंड जो है ना, वन स्मॉल स्क्वायर, ये जो स्मॉल स्क्वायर है एक ये वाला, उसको कितना टाइम लगता है पास होने में, इसका ड्यूरेशन है 0.04 सेकेंड। ठीक, बोल दे एक बार वरना भूल जाएगा, बोल दे पे कौन सुनेगा। 0.04 सेकेंड, बिल्कुल 0.04 सेकेंड लगता है एक स्मॉल बॉक्स को पास करने में। अब देख यहाँ पे मैं ईसीजी बनाता हूँ, जो नॉर्मल ईसीजी तेरा, एक नॉर्मल आदमी का 72 बीट्स पे हार्ट धड़कता है, 72 बीट्स पर सेकेंड, हाँ पर मिनट, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट ये धड़कता है किसी का। ओके, तो अब देखते हैं भाई, इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे PQRS कॉम्प्लेक्स ST बनाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो होगा P वेव चलता है लगभग 1.5 बॉक्स, 2.5 बॉक्स, 2.5 बॉक्स। ओके, सो 2.5 स्मॉल बॉक्स, एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल बीट ले ले, 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से अगर हम बनाए तो जो P वेव होता है वो 2.5 स्मॉल बॉक्स तक चलता है। ठीक है, उसके बाद जो PR सेगमेंट है वो भी कितना चलता है, 2.5 स्मॉल बॉक्स तक। P वेव भी, PR सेगमेंट भी। ठीक है, अब जिस कोई बोलेगा बता बे P का टाइम बता, कितना टाइम लगता है P वेव को, क्या करने का, कुछ नहीं करने का, स्मॉल बॉक्स के याद किया है इसीलिए है कि 2.5 × 0.04 करो और ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। इसको याद करके आधा मत करना, गलती मत करना भाई, वैसी गलती, ऐसी गलती करने वाले लोग मर जाते हैं, रट के पागल जाएंगे। फिर इसका आधा, इसको 0.2 इसका था, इसको आधा करेंगे, फिर इसको, अभी उसको याद नहीं करना, स्मॉल बॉक्स को याद करो। स्मॉल बॉक्स को याद करोगे 2.5 स्मॉल बॉक्स मल्टीप्लाई करो, हमेशा स्मॉल बॉक्स का याद होना चाहिए। 0.04 हो गया अपने पास, 0.1 सेकेंड लग गए P वेव। ओके, हम इसको याद क्यों कर रहे हैं भाई, नॉर्मेलिटी यही आती है, वो 1-2 सेकेंड में ही इंसान टपक जाता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसी को पढ़ने के लिए इतना सब समझा। हाँ, तो इसके बाद PR सेगमेंट भी 1.5 बॉक्स है ना, 2.5 बॉक्स, 2.5 स्मॉल बॉक्स, तो इसका भी ड्यूरेशन कितना, 0.1 सेकेंड। इसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स का भी ड्यूरेशन कितना, 0.1 सेकेंड, मतलब 2.5 बॉक्सेस, इसका भी है ना, ये भी QRS कॉम्प्लेक्स, ये QRS कॉम्प्लेक्स का भी जो है ना अपने पास, दैट इज 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अब इसका भी ड्यूरेशन कितना होगा, 0.1 सेकेंड। उसके बाद याद रखना यहाँ पे, इसको एक चीज़ को समझना, यहाँ से लेके देख, यहाँ पे जहाँ चालू हुआ था, मतलब जहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स चालू हुआ था वहाँ से P वेव के खत्म होने तक 10 स्मॉल बॉक्सेस, कितने स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, यहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स से चालू होने से QRS कॉम्प्लेक्स से चालू होने से P वेव के खत्म होने तक 10 बॉक्सेस। ठीक, कितने बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस। ओके, सो 10 बॉक्सेस। तो हमको कोई पूछे बताओ भाई QRS से लेके T तक का इंटरवल बताओ, 10 बॉक्सेस, एक बॉक्स का अपने पास 0.04 सेकेंड, ये पूछा जाता है एग्जाम में ना, इसलिए है ना। अब देख, ये नॉर्मल आदमी की बात है, नॉर्मल आदमी देगा, नॉर्मल आदमी देगा, नॉर्मल बोल दिया तो कोई नहीं निकाल सकता, क्या हो कौन जान। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, Q से लेके T के आखिरी तक को QT इंटरवल। तो कोई QT इंटरवल का वैल्यू पूछेगा, कितना बोलेगा, 0.2 सेकेंड। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं, P वेव की शुरुआत से लेके Q वेव तक बोलते हैं PR इंटरवल। ओके, तो यहाँ तक कहानी खत्म।